हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नवीन। आपका स्वागत है एक और मार्केट वीडियो में। आज है 13 मई 2024, दिन है सोमवार, मंडे। और आज मार्केट मैनिपुलेशन में सारे रिकॉर्ड टूट गए। आज देखिए, मार्केट जो है बहुत ही बेरिश खुला। और मार्केट की जो ओपनिंग कैंडल थी 5 मिनट की, उसकी लेंथ जो है 100 पॉइंट की थी। इसका हाई 22,067 था और लो था 21,961, यानी 106 पॉइंट। और उसके बाद में जो खुली है तो मार्केट पूरा नीचे चलती चले गई। पूरा 1.5 घंटे तक मार्केट ने बिल्कुल पानी भी नहीं मांगा और इसने लो बनाया 21,821। अब देखिए, 22,067 के से लेकर के और मार्केट आ गई है 21,821, यानी लगभग 250 पॉइंट मार्केट जो है वो 1.5 घंटे में नीचे आ गई। लेकिन उसके बाद मार्केट ने जो रिवर्सल मारा, स्पीड पकड़ी है, तो यहाँ पर मार्केट 22,133 तक वापस पहुँच गई। यानी मॉर्निंग का हाई भी इसने क्रॉस किया और अपने लो से जो 21,821 का था, वहाँ से इसने लगभग जो हाईएस्ट पॉइंट था 22,131 के आसपास का इसने लगाया। नहीं, आप लगा लीजिए कि लगभग 300 पॉइंट की रिकवरी अपने डाउन से मार्केट ने लगाई है। अब ऐसा हुआ क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए हुआ कि एक प्राइवेट टीवी चैनल ने हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से ये पूछा कि मार्केट जो है इतना डाउन क्यों जा रही है, आखिर मार्केट में क्रैश क्यों हो रहा है, इलेक्शंस की वजह से है या बीजेपी की सीटें कम आ रही हैं या दिक्कत क्या है। तो अमित शाह जी ने जवाब दिया कि 4 जून के बाद में मार्केट स्पीड पकड़ेगी और यहाँ पर ख़रीद लेनी चाहिए मार्केट को। और उसके बाद में तो जो मार्केट ने स्पीड पकड़ी है, तो क्या बेयर और क्या कॉल सेलर, और सारे के सारे कॉल सेलर मारे गए यहाँ पर। यही काम जो है हुआ है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी ने तो मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड सारे ही तोड़ दिए। देखिए, 47,512 से लेकर के और 47,005, यानी लगभग 1.25% नीचे, और उसके बाद में 1.25% ऊपर, और उसके बाद में 1% नीचे, और फिर 1.5% ऊपर। 1, 2, 3 और 4 मार्केट में बैंक निफ्टी ने 4 बार कम से कम 500 पॉइंट से ज़्यादा की मूवमेंट दी है। ये मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट कोई नॉर्मल मूवमेंट नहीं है कि आप इसको ट्रेड कर सकते हैं, या एक रिटेल के तो बिल्कुल बस की बात है ही नहीं इसको ट्रेड करना। रिटेल के बस की बात क्यों नहीं है? देखिए, रिटेल की बस की बात इसलिए नहीं है कि ये जो कैंडल है, यहाँ पर आप देखेंगे, ये 1:50 पे जो कैंडल बनी हुई है, इसका लो है 348 का और हाई है 673, 47,673 का। ये एक 5 मिनट की कैंडल लगभग 325 पॉइंट की है। और अगर आप देखेंगे कि ये 15 मिनट के अंदर में बैंक निफ्टी ये कितना ऊपर गया है, तो 47,214 से, और ये गया है 47,756, यानी लगभग 500 पॉइंट कुल 15 मिनट के अंदर में बैंक निफ्टी का निकल जाना। ये किसी भी रिटेल के बस की बात, इसको ट्रेड करना नहीं है, बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन है किसी भी इंसान के। तो आज हम देखेंगे कि इसमें क्या हम ट्रेड कर सकते थे और क्या इसमें हम एक रिवर्सल को प्रेडिक्ट कर सकते थे। तो देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी को कि क्या हम निफ्टी के अंदर में इसको प्रेडिक्ट कर सकते थे आज के मार्केट के रिवर्सल को। देखिए, ये है निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। जैसे कि हम पहले भी कहते रहे हैं कि निफ्टी का जो गवर्निंग इंडेक्स है वो निफ्टी नहीं बल्कि बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी जहाँ जाएगा निफ्टी उसी साइड जाएगा। और आज मार्केट में मैनिपुलेशन का काम किया है प्राइवेट बैंक्स ने। खैर, वो तो बाद में देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसी कैंडल्स थी जिससे हम बता सकते थे कि मार्केट में रिवर्सल आएगा। कि एक तो यहाँ पर ये जो कैंडल है ग्रीन वाली, ये एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का मतलब है कि जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई और लो दोनों को इस कैंडल की बॉडी ने, इस कैंडल के पूरा जो ये कैंडल है इसने एंगल्फ कर लिया है। ये देखिए, ये वाली कैंडल जो है ग्रीन वाली,
ये पहला इंडिकेशन था कि यहाँ पर मार्केट ऊपर जाने वाला है। उसके बाद देखिए दूसरा इंडिकेशन ये वाली कैंडल, जिसको हम इनसाइड कैंडल कहेंगे। इनसाइड कैंडल का मतलब है कि जो प्रीवियस कैंडल का जिसने ना हाई क्रॉस किया है और ना ही लो क्रॉस किया। देखिए ये इस कैंडल के अंदर में है, इसने प्रीवियस कैंडल का ना हाई क्रॉस किया है ना लो क्रॉस किया है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे। जैसे ही इन दोनों कैंडल्स का हाई क्रॉस होता है तो यहाँ पर एक अप ट्रेंड आएगा। देखिए फिर से एक और इनसाइड कैंडल हमें मिली। उसके बाद में हमें ये दो इनसाइड कैंडल मिलती हैं। दो इनसाइड कैंडल कैसे? जो ये प्रीवियस कैंडल है, दोनों कैंडल जो है इस कैंडल के अंदर ही बनी हुई हैं, और ये जो थर्ड कैंडल है ये सेकंड कैंडल के अंदर बनी हुई है। देखिए ये वाली कैंडल, ये एक इनसाइड कैंडल है जो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का प्लान है। उसके बाद में ये जितनी भी कैंडल्स हैं ये सब इस कैंडल की बॉडी के अंदर में है। और जो लास्ट कैंडल आप देख सकते हैं, ये कैंडल जो है ये प्रीवियस कैंडल की बॉडी के अंदर है। ये सारी की सारी कैंडल जो हैं बाइंग की कैंडल्स हैं। जैसे ही ये कैंडल्स क्रॉस होती हैं तो यहाँ पर हमारे पास में बाइंग सिग्नल आता है। उसके बाद में हमारे पास में एक एंगल्फिंग पैटर्न आता है, ये है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। ये वाली जो कैंडल है, दिस इज अ बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का मतलब है कि इस कैंडल ने पिछली कैंडल का हाई क्रॉस करके और लो को ब्रेक कर दिया और लो के नीचे क्लोज हो गई। ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न बन गया। और उसके बाद में मार्केट ने देखिए यहाँ पर कम से कम लगभग 80-90 पॉइंट यहाँ पर दिए। उसके बाद में मार्केट ने फिर से एक इनसाइड कैंडल बनाई यहाँ पर। इस कैंडल की बॉडी पिछले कैंडल के अंदर है, और जैसे इन दोनों कैंडल्स का हाई क्रॉस हुआ मार्केट ने स्पीड पकड़ ली अपसाइड पर। उसके बाद तो लगभग 2 सवा 2 बजे के बाद में मार्केट की क्लोजिंग का टाइम आ ही गया था, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केट पार्टिसिपेशन होता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे पास में छोटी छोटी कैंडल, देखिए ये भी एक इन कैंडल है, इनसाइड कैंडल जो प्रीवियस कैंडल की बॉडी के अंदर में है। जैसे ही इसका लो ब्रेक हुआ तो मार्केट ने बहुत शार्प डाउन साइड दिया। और यहाँ पर भी देख सकते हैं आप 1 2 3 कैंडल जो है इस बड़ी कैंडल की बॉडी के अंदर में है। स्पेशली ये दो कैंडल, जैसे इन दो कैंडल का हाई क्रॉस हुआ मार्केट अप साइड पे चली गई। देखिए हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 7 ट्रेडेबल कैंडल्स थी यहाँ पर, जो या तो बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न या एंगल्फिंग पैटर्न आप कह लीजिए, एंगल्फिंग पैटर्न में थी या फिर इनसाइड कैंडल पैटर्न में थी। अगर इनको ट्रेड किया जाता तो डेफिनेटली यहाँ पर पैसा डेफिनेटली बनता। जिसने भी ट्रेड किया होगा उसका पैसा अच्छा खासा बना होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर अगर आप देखें तो सबसे पहला इंडिकेशन रिवर्सल का कहाँ मिलता है? देखिए रिवर्सल का तो नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले S2 पिवट पॉइंट के हिसाब से जो सपोर्ट 2 है वो यहाँ पर बनी है। तो इसका मतलब ये है कि इंट्राडे के अंदर में यहाँ से रिवर्सल एक हो सकता है। तो यहाँ पे हमें कॉशियस अप्रोच लेनी चाहिए जब तक डिसाइसिवली ये S2 जो है इंट्राडे के अंदर में ये ब्रेक नहीं हो जाती। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास में क्या कोई ऐसी कैंडल है जिसको हम कह सकते हैं? जी हाँ, कौन सी कैंडल है? ये देखिए, ये एक इन कैंडल है। ये एक इन कैंडल है। ये एक इनसाइड कैंडल है। ये वाली कैंडल जो अंदर छोटी कैंडल है ये एक इन कैंडल है। ये एक इन कैंडल है। और इसके बाद में यहाँ पर ये सारी कैंडल्स का जैसे हाई ब्रेक हुआ मार्केट स्पीड पकड़ती चली गई। और इसके बाद में ये एक इनसाइड कैंडल है, इसके ब्रेक के ऊपर में मार्केट स्पीड पकड़ गई। और ये एक बुलिश एंगल्फिंग बेरिश एंगल्फिंग सॉरी ये पैटर्न ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है। और इसके बाद में ये एक इन कैंडल है, इसका ब्रेक देखिए मार्केट में कितना अच्छा फॉल दिया। उसके बाद में ये एक इन कैंडल है। और इसके बाद में देखिए कहाँ पर मार्केट ने कम से कम 500-600 पॉइंट तो इस कैंडल के बाद में ये दे दिए हैं मार्केट ने यहाँ पर। ये सब बाद में बेरिश कैंडल्स बनने लगे। इनकी जो विक है वो अपसाइड पे है और बॉडी डाउन साइड पे है, तो इस वजह से मार्केट ने बहुत ज़्यादा फॉलो थ्रू उसके बाद में नहीं दिया। मार्केट क्लोजिंग का भी टाइम आ गया था। बट यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेडेबल कैंडल्स हमें यहाँ पर मिली हैं। अब हम देख लेते हैं कि RSI की क्या परफॉर्मेंस रही है आज, कि क्या RSI आज हमें रिवर्सल का प्रेडिक्शन दे सकता था। जैसे सभी कहते हैं कि RSI एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है। चलिए देख लेते हैं।
देखिए, जैसे हम कहते हैं कि RSI पहले रिवर्सल का इंडिकेशन देना शुरू करता है, मार्केट बाद में क्रॉस करती है, तो आज बिल्कुल सही बैठा। यहाँ पर देखिए, जो ये RSI का हाई 32.32 है, और जैसे ही 32.32 ने इसको ये 24.84 है, तो ये पहला इंडिकेशन था कि यहाँ पर मार्केट जोर मार रहा है, यहाँ पर मार्केट नीचे आने के मूड में है नहीं। उसके बाद में जैसे ही मार्केट ने 32.32 का हाई जो है दोबारा क्रॉस किया यहाँ पर, तो मामला सेट हो गया कि यहाँ पर मार्केट गिरने वाला है नहीं और यहाँ पर बाइंग आ सकती है। देखिए, अगर यहाँ पर किसी ने RSI के बेस पर बाइंग किया होता तो 47,065 और यहाँ पर 46,983, कुल 80 पॉइंट के लगभग यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस बैठता, और 80 पॉइंट के स्टॉप लॉस के ऊपर में आपको कम से कम यहाँ पर 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर डेफिनेटली मिलता। उसके बाद में यहाँ पर RSI ने देखिए कहीं पर अभी अपनी पुराना लो को ब्रेक नहीं किया है। जब तक पुराने लो को ब्रेक नहीं करेगा तो हम यही मानेंगे कि मार्केट जो है प्रीवियस ट्रेंड में, अप ट्रेंड में रहेगा। उसके बाद ये लो है RSI का 60.04, यहाँ पर ये ब्रेक हुआ है इस कैंडल पर, ये कैंडल पर, और इस कैंडल के बाद में भी मार्केट ने हमें दिया है 302, लगभग 150 पॉइंट इसके बाद में मिला है। इसके बाद में मार्केट ने ये जो यहाँ पर मूवमेंट दिखाई है, ये बहुत ही ज़्यादा इसको कहते हैं कि स्पीड और स्केल में बहुत ही ज़्यादा हाई थी, लेकिन फिर भी मार्केट ने, देखिए ये अगर बैंक निफ्टी का हाई है 64.19, तो 64.19 यहाँ पे क्रॉस होता है। हालांकि RSI की वजह से ये रैली आपको शायद ना मिल पाती, लेकिन फिर भी अगर इसके बाद में भी आपने बाय कर लिया होता, यहाँ पर जैसे ही RSI का हाई 64.19 का यहाँ पर ब्रेक होगा, इस पर भी अगर आपने बाय कर लिया होगा तो भी 673 से हाई 827, तो 150 पॉइंट तो इस कैंडल के हाई पे भी अगर खरीदा होगा तब भी 150 पॉइंट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो RSI बैंक निफ्टी में तो आज सक्सेसफुल रहा है। और एक बार निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में भी सेम ही स्टोरी है। देखिए, यहाँ पर RSI ने नया हाई बनाना शुरू कर दिया, लेकिन प्राइस ने भी नया हाई नहीं बनाना शुरू किया है। तो जैसे ही RSI ने भी नया हाई बनाना शुरू किया और प्राइस ने भी नया हाई बनाना शुरू किया, पुराने जो हाईज हैं इनको ब्रेक किया मार्केट ने, तो उसके बाद में मार्केट ने देखिए यहाँ से बड़ी स्विफ्ट 200 पॉइंट की रैली दी है। और बैंक निफ्टी तो स्पीड और स्केल में बहुत आगे निकल गया था, लेकिन यहाँ पर ये लो है 58.98 का और यहाँ पर है 58.82। यहाँ पर इस पॉइंट पर, इस कैंडल पर RSI अपने पुराने लो के नीचे निकल गया। तो जैसे RSI अपने पुराने लो के नीचे निकला यहाँ पर, तो वैसे ही मार्केट ने भी एक बड़ा ही स्विफ्ट लगभग 934 और यहाँ पर ये है लगभग 60-65 पॉइंट की निफ्टी ने यहाँ पर फॉल दिया था। क्योंकि यहाँ हमने ट्रेड किया था, यहाँ पर हमने पैसा बनाया था। अच्छा, यहाँ पर तो हम मार्केट में बैठे नहीं थे, वी वर नॉट हेयर इन द मार्केट, बट हेयर वी डिड मेक मनी। और उसके बाद में अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट में ये जो क्रॉस हुआ है यहाँ पर, इसके बाद में हाई है 22083, 22083 के बाद में भी आपको 22130 का प्रॉफिट, यहाँ पे 40-50 पॉइंट का प्रॉफिट तो यहाँ पर भी देखने को मिला ही है। तो हमारी जो थ्योरी है 5 एलिमेंट्स प्लस कैंडल एक्शन काफ़ी सक्सेसफुल रही है आज। इसमें एक और देखने वाली बात है कि जो हम मूविंग एवरेजेस की बात करते हैं, 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 34 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की जो हम लेते हैं यहाँ पर, क्या अगर हम नहीं लेते तो कुछ फ़र्क पड़ता? देखिए, नहीं लेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 13 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 34 को भी मार्केट ने एक बार ब्रेक किया, उसके बाद में पिवोट पॉइंट और 200 EMA से वापस आई यहाँ पर, फिर BWP से वापस गई है। तो इसने किसी भी, ना तो मूविंग एवरेज ना पिवोट पॉइंट, किसी को रिस्पेक्ट नहीं किया था। रेजिस्टेंस, कोई रेजिस्टेंस नहीं थी यहाँ पर। मूविंग एवरेज को भी मक्खन की जैसे गर्म छुरी मक्खन को काटती है वैसे ही काटा
और पिवट पॉइंट को भी और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी बड़े आराम से काटा। तो अगर ये दो मूविंग एवरेज को नहीं लेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। बस ये इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मार्केट मैनिपुलेशन आज कैसे हुई और क्या हम पता लगा सकते थे। फिर हमने कैंडल एक्शंस को डिस्कस किया कि कौन सी ऐसी कैंडल्स थी जिसकी वजह से हम ये प्रेडिक्ट कर सकते थे कि यहाँ पर रिवर्सल आएगा और हम ट्रेड कर सकते थे। और फिर हमने आरएसआई को डिस्कस किया कि क्या आरएसआई से हमें एडवांस इन्फॉर्मेशन मिल सकती थी। तो दोनों ही तरीके से ये बिल्कुल सही बैठा कि आरएसआई से भी एडवांस इन्फॉर्मेशन मिली है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देखिए आरएसआई से ही हमें मिली है। आरएसआई ने नया हाई बनाना शुरू कर दिया था, प्राइस ने उसके बाद में नया हाई बनाना शुरू किया। बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में सेम ही कैरेक्टरिस्टिक रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी इस मार्केट में इतना ही, अभी सॉरी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।